गांव में कथा हो रही थी और कथा उस गांव के सरपंच ने कराई। किसने कराई? उस गांव के सरपंच जी ने कथा कराई। सरपंच जी को कथा से ज्यादा कोई मतलब नहीं था, मतलब था कि आयोजन होना चाहिए। गांव का आयोजन है, हर वर्ष करते थे, कर दिया। तो सरपंच जी पूरी कथा में सोते रहते थे। अब सोए तो खर्राटे बजे। तो पहले तो इस तरह से इतने माइक की सुविधा नहीं थी, इतना ये सब सिस्टम नहीं था। पास में एक छोटा सा माइक रखा और कथा चल रही है, आराम से श्रवण कर रहे हैं। तो कहते हैं आप लोग अभी थोड़ा यहां से दूर बैठे हैं, लेकिन सरपंच जी यजमान थे, थोड़ा पास बैठे थे। अब सोए तो खर्राटे की आवाज आए, कथा में डिस्टर्ब हो व्यास जी को। तो एक छोटा बालक, उसके दादाजी थे सरपंच जी, उनका पोता। अब अगले दिन जब कथा हुई तो जो ही सरपंच जी सोए तो कोहनी से पोता बार बार उठा दे, बार बार कोहनी मार के अपने दादाजी को उठा दे। अब अगले दिन कथा हुई तो पुनः सरपंच जी सो गए, लेकिन इस दिन पोते ने कोहनी मार के नहीं उठाया, सोते रहे। बड़ा डिस्टर्ब हुआ व्यास जी को कथा कहते हुए। व्यास जी ने कथा के मध्य, कथा के पर्यंत उस बालक को बुलाया और कहा, बेटा कल तो तुमने खूब कोहनी मार मार के अपने दादाजी को उठाया, क्योंकि मैंने तुम्हें 50 रुपए दिए थे कि दादाजी को सोने मत देना, खर्राटे बजेंगे, हमें डिस्टर्ब होगा। तो हमने तुम्हें 50 रुपए दिए थे, तो तुमने तो बढ़िया से दादाजी को जगाए रखा, कथा श्रवण की, हमें परेशानी नहीं हुई, विघ्न नहीं हुआ। आज तुमने क्यों नहीं अपने दादाजी को उठाया? कहा, व्यास जी एक बात कहें, कल आपने 50 रुपए दिए थे ना, वो तो पूरे हो गए। आज दादाजी ने हमें 100 रुपए दिए थे कि हमें कथा में उठाना मत। आज हमें दादाजी ने 100 रुपए किस लिए दिए थे? कि हमें कथा के बीच में उठाना मत, सोने देना। ये हाल। तो कथा सोने के लिए नहीं, कथा हमें सुलाती नहीं, कथा हमारा जागरण करती है। सोए तो हम जन्मों से हैं। देखिए, नींद रोज खुलती है, नींद रोज खुलती है, लेकिन आंखें कभी कभी खुलती हैं। नींद रोज खुलती है, लेकिन आंखें कभी कभी खुलती हैं, और भागवत जी हमारी आंखें खोलती हैं। और कैसी आंखें खुलती हैं? जब आंखें खुल जाती हैं तो जाएगी फिर जहां पर तुम्हारी नजर, जाएगी फिर जहां पर तुम्हारी नजर, श्याम सुंदर की सूरत नजर आएगी, श्याम सुंदर की सूरत नजर आएगी। ऐसा भाव हमारे जीवन में आ जाए कि हम जहां देखें परमात्मा दिखे। ऐसा भाव इस कथा से प्राप्त होता है। भागवत जी के महात्म्य में भागवत जी ने सच्चिदानंद सत्य स्वरूप परमात्मा को प्रणाम किया है। भागवत जी के महात्म्य का ये प्रथम श्लोक मैं गायन करूंगी, आप सभी भी मेरे साथ बोलेंगे। दिव्य अवस्था में बैठकर हाथ जोड़कर मेरे साथ इस मंत्र का आप भी वाचन करें। भागवत जी के महात्म्य का प्रथम श्लोक। सच्चिदानंद रूपाय, सच्चिदानंद रूपाय, सच्चिदानंद रूपाय, सच्चिदानंद रूपाय, विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे,
सत्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय तापत्रय विनाशाय तापत्रय विनाशाय तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः श्रीकृष्णाय वयं नुमः श्रीकृष्णाय वयं नुमः श्रीकृष्णाय